नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है प्रियांशु पैन्योली। इनको आप इतनी सारी जगह इतने बार देख चुके हैं और इतना प्यार दे चुके हैं कि अब जब सामने मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं किस कैरेक्टर से शुरुआत करूं। प्रियांशु, मतलब मिर्जापुर की बात करूं कि फिर मैं पेप्पा की बात करूं, फिर मैं मतलब इतनी सारी चीजें हैं, इतने हम्म, सारे अचीवमेंट्स में कहाँ खड़े हो आप? कितना खुश हो आप? बहुत ज्यादा अभी खुशी होती है, थोड़ा प्राउड फीलिंग होती है जब अपने पेरेंट्स को, अपने क्लोज वंस को देखते हैं कि उनकी एक्चुअली उनके अंदर दिख रहा है। वो एक प्राउड फीलिंग, वो खुशी कि चलो अब फाइनली हम कहीं कुछ पहुंच चुके हैं, एक मार्क अचीव कर चुके हैं। अम, मतलब आए तो थे काम करने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना कुछ मिल जाएगा इतने टाइम में। और मुझे खुशी है कि अच्छे डायरेक्टर्स के साथ अच्छी कहानियां करने को मिला है और ऐसे कैरेक्टर्स करने को मिले जहां मैं अपना ऑलरेडी एज एन एक्टर रेंज दिखा सकता हूँ। मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर लिया। और वो लकीली मेरे साथ ऐसे ही हुआ क्योंकि मुझे लगता है मैंने चॉइसेस सही रखे। कभी कभी आपके लिए ये भी होता है कि क्या नहीं करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने वो मेरे लिए बहुत क्लियर था कि जो भी मैं कुछ करूं मेरे लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसमें कुछ इमोशनली मैं अगर कनेक्ट ना कर पाऊँ, मैं फील ना कर पाऊँ, तो मेरे को मजा नहीं आएगा। और ऐसे ही मैं कैरेक्टर्स करता रहा और थैंकफुली वही होता है ना, आप जो चीजें साइड हटा रहे हो तो साइड से कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा आ जाता है, मजेदार सा। कि क्योंकि मैं हमेशा वही कहता हूँ कि एवेंजर्स देखते हुए मैंने ये तो नहीं सोचा था कि एक्सट्रैक्शन जैसी हॉलीवुड फिल्म जो रूसो ब्रदर्स के साथ है वो मुझे करने को मिलेगी, या विशाल सर के साथ सीरीज करने को मिलेगा। चार्ली चोपड़ा हो गया, तो इस साल तो काफी स्पेशल रहा क्योंकि जितने भी शूटिंग वूटिंग किए थे सब अब बाहर आ रहे हैं, अब लोगों तक पहुंच रहे हैं, और लोगों का प्यार जो मिल रहा है, जो इंडस्ट्री से भी और जो ऑडियंस से भी, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब वो एक आ, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप कैमरे के सामने आ रहे हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप एक रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि आप किसी एक सीरीज को हेड कर रहे हो, या वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनको कुछ सच्चाई दिख रही है। और मुझे उनके उनके कॉम्प्लीमेंट्स में सच्चाई दिख रही है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आई एम ओके विद 10 people just telling me truthfully that they love my work and they love my scene, compared to 10,000 just taking selfies with me just because I'm in front of camera. मेरी You know, बच्ची है I सेल्फी think आपके साथ। हाँ वो जरूर। अच्छा, एक बात बताओ, एक होता है आपका फिल्म का शूट करना, उसकी एक प्रोसेस होती है, एक जी। होती है वेब सीरीज की प्रोसेस। इन दोनों वेब सीरीज में आपको कंफर्ट किस में ज्यादा मिलता है? मुझे लगता है दोनों ही ट्रिकी हैं। एक्चुअली क्या होता है कि फिल्म अब जब आप सीरीज कर लेते हो तब फिल्म में कम आसान आसान तो नहीं, प्रोसेस तो दोनों में ही सेम होता है। एज एन एक्टर प्रोसेस सेम होता है। आप किस तरह की फिल्म कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे पीपा में तो गुड 4 से 5 महीने उसके प्रेप में भी बहुत टाइम गया था, हमने ट्रेनिंग ली थी पीपा करने के लिए। आप आर्मी सोल्जर प्ले करना चाह रहे हो, आप एक एक्चुअल रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1971 वॉर में हुआ गया था, आपको ज्यादा स्टडी करना पड़ता है। हमने आर्मी वालों के साथ ट्रेनिंग करी थी। तो बहुत ज्यादा मेरे मतलब मैंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था पहले, अपने आप को बल्क अप किया एज अ मेजर, बड़ा भाई लगने के लिए। दौरान फिर शूटिंग के दौरान मैंने अपना वेट लूज किया था क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म मैं पीओडब्ल्यू होता हूँ, मुक्ति बाहिनी में जाता हूँ। उसमें टाइम काफी स्पेंड होता है, प्रोसेस ज्यादा होता है। सीरीज ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है फ्रॉम द शूटिंग डेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप ज्यादा लंबा कंटेंट बना रहे हो, आप एक कैरेक्टर के साथ ज्यादा लंबा जी रहे हो। आपको एक कैरेक्टर को सिर्फ एक एंगल से एक्सप्लोर नहीं करना है, सिर्फ एक कहानी नहीं बतानी, उसके आसपास की बहुत सारी कहानियां बतानी है। जैसे अगर आप शहर लखोट, जो मेरे लिए इतना अभी बस कल ही रिलीज हुआ है और अब धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, पर उसमें इतना कॉम्प्लेक्स रहा है मेरे लिए। मेरा लॉन्गेस्ट एवर शूट रहा है वो। 100 दिन का शूट था, 82 डेज मैं सेट पे था, और 4 महीने हम उदयपुर में बसे हुए थे इस कहानी को बनाने में। तो जब आप इतना टाइम एक कैरेक्टर के साथ रहते हो, और उसमें रिलेशनशिप भी इतने हैं, उसके देव जो मेरा कैरेक्टर है, उसकी उसका फादर के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके भाई के साथ, उसके लवर के साथ, उसके विलेन के साथ, उसके दोस्तों के साथ, बहुत अलग अलग लेवल में उसके शेड्स हैं। तो आई थिंक सीरीज में वो होता है कि आप ज्यादा बड़ा आपको कैनवस मिल जाता है, शेड्स आपको कवर करने के लिए ज्यादा मिल जाता है। आई एम श्योर एक मतलब एक बहुत सिंपल सी बात बचपन में सोचा था, क्योंकि सिंस यू आर फ्रॉम थिएटर, सिंस यू हैव डन मॉडलिंग, कभी बचपन में कभी सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है? या फिर ये एक्टिंग का कीड़ा कहीं से काट लिया और फिर आप कहीं से आपने शुरू कर दिया? क्या हुआ था, कहाँ से एक्टिंग में आ गए आप? मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे को क्या हुआ कि मैं, जब आप हमेशा कंफ्यूज तो रहते हो एक टाइम पे अपनी लाइफ में, सर्टनली टीनेज के नेचुरल। टाइम पे सब लोग होते हैं, लेकिन मेरे को ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म से भी प्यार तो था ही, बिकॉज फादर आर्मी में थे, तो कभी कभी रहता है कि आर्मी में जाना ही है।
फिर क्रिकेट में बहुत सीरियसली मैं घुस चुका था एक टाइम पे, कर्नाटका अच्छा। रीजनल्स तक मैं पहुंच चुका था। अरे विकेट वाह। कीपर बैट्समैन था मैं। सैयद किरमानी के क्रिकेट कोचिंग कैंप में यूज्ड टू प्ले। For 5-6 वाओ। years, I played under 14, under 16. I then saw, I think सरफरोश, और मुझे लगा मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। फिर मैंने फिर कोई किसी को पायलट की यूनिफॉर्म में देखा तो मैंने एरो शू देखने गया बैंगलोर में। मैंने बोला यार ये तो मुझे ये भी जेट भी उड़ाना है। तो ऐसे से करते करते मेरे प्रोफेशन मेरे दिमाग में चेंज होते रहे। पर एक चीज कांस्टेंट थी कि मैं जब स्टेज पे होता था और एक्टिंग कर रहा था, तरह तरह के, मतलब मुझे मुझे याद है स्कूल और कॉलेज के दिनों से, 6 स्टैंडर्ड में रहूंगा, 8 स्टैंडर्ड में रहूंगा, मेरा मेन मुद्दा स्कूल जाके फर्स्ट चीज होता है कि नोटिस बोर्ड में देखो क्या लगा है, अभी नेक्स्ट क्या कंपटीशन आने वाला है, नेक्स्ट क्या है जिसमें मैं स्टेज पे जा सकता हूँ, इधर से सिंगिंग, म्यूजिक, बजाना, डांस Do करना, you sing ड्रामा करना। also? आई मतलब दैट टाइम आई यूज्ड टू सिंग प्रॉपर्ली। अभी तो अभी ट्रेनिंग भी नहीं रही है। मतलब आई प्ले सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, आई हैव सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एट होम, हार्मोनिका, फ्लूट्स, जैम्बे, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में बजाते रहता हूँ। I've Oh, never trained formally from somewhere, but वो सेल्फ टॉट, मतलब आप अपने आप से बजा बजा के, म्यूजिक में इंटरेस्ट है। बट आई थिंक वही वो स्कूल और कॉलेज के दिनों से था, वहीं से सीखा, वहीं से शुरू किया, स्टेज शुरू किया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ यार एक्टर बन जाएंगे तो फिर तो सब कुछ बन सकते हैं, आप थोड़ा 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 सब बन सकते हो। तो वो चीज वो सही हुई। और एक्चुअली मैं स्टेज पे, मैंने स्टेज में ही जब प्रोफेशनली भी शुरू किया तो आई रिमेंबर द फर्स्ट प्ले आई डिड वाज आई प्लेड अ फादर ऑफ 2 sons एंड आई वाज जस्ट इन कॉलेज एंड आई वाज लाइक अरे वाह, ये तो मैं 60 year old मैन बन गया हूँ। मैंने एक म्यूजिकल शो किया था, ताज एक्सप्रेस, which was for Weber Merchant, and we did 120 shows across the world. I had gone to France, Russia, Tunisia, Turkey, Taiwan, everywhere. एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज, मैं वहाँ की लैंग्वेज भी पकड़ रहा था, ऑन स्टेज पे यूज करता था। उसमें अच्छा। मैं वाह। 5 किरदार प्ले करता था ऑन स्टेज, फ्रॉम अ 25-year-old boy to a 60-year-old man, एंड आई यूज्ड टू कम इन डिफरेंट गेटअप्स। तो इंटरनेशनली प्रेस ने मुझे बोला भी था कि एक्चुअली हुआ था स्टेज पे कि हमारी डायरेक्टर से पूछा कि वो बाकी 4 एक्टर्स कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये 4 लीड है, वो जो बाकी 4 है वो यही भ्रांश भी प्ले करता है। They couldn't recognize that guy क्या is the same guy. बात है। Yeah. So I क्या think बात है। that really kicked in कि यार I can try attempting. मैं काफी अपने आप के साथ खुल गया as I performed in amphitheaters where second century old amphitheater in Rome, Tunisia, where there were some 3,000 4,000 people. वाह। I've performed in opera houses in Paris and Kremlin Palace in Russia और टर्की, आप ये सब जो भी, वाओ। मतलब फ्रॉम दोज प्लेसेस टू इवन इंटीमेट ऑडियंस इन पृथ्वी। तो मैं 2000 से लेकर 200 लोगों के सामने अलग अलग किरदार प्ले कर लिए। तो अब क्या होता है, वो आप अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप you're much open to doing different kinds, you understand your, because this is our tool, our body and our mind and our eyes and our voice is our tool. So we've worked on it so much कि वाह। अब दैट्स कैमरे में आते हैं तो yeah. दैट्स नाइस। सच आई थिंक एक एक ड्रामा, एक एक परफॉर्मेंसेस आपका एक एक स्टोरी कहने वाला है। तो जब मौका मिलेगा तो एक एक स्टोरी आपसे सुनना चाहूंगी। हाल बैठेंगे जरूर फिलहाल जरूर। हाल फिलहाल तो ये बताइए, जब आपने पिप्पा भी किया, वो यूनिफॉर्म आपने घर में देखी हुई है, राइट? योर फादर इज फ्रॉम आर्मी, विच कोर? He was from 6th Assam Regiment, असम रेजिमेंट, infantry, ओके। तो 6th Assam. Yeah, हाँ, yeah. सो इन्फेंट्री से वो सब देखने के बाद, उसका कभी एक सपना देखने के बाद जब वो रोल निभाते हैं तो कन्विक्शन कितना मदद करता है? बहुत ज्यादा एक तरीके से। मैं तो कहता हूँ आर्मी के रोल में एक बार रश्मि रॉकेट भी पहले करी थी तापसी के एग्जैक्टली। साथ, जिसमें दैट वाज पहले आई मैं थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू वोर द फर्स्ट टाइम आई यूनिफॉर्म। वो द यूनिफॉर्म एंड केम इन। तो मैंने मेन चीज मेरी यही थी कि घर में जब पापा देखेंगे तो कुछ गलतियां निकालेंगे, तो उसके हिसाब से, क्योंकि हम दोनों जब फिल्में देखते थे और जब मैंने उनको भी देखा है देखते हुए, या हम एनीवे कमिंग फ्रॉम आर्मी स्कूल एंड वी हैव सीन सो मच ऑफ यूनिफॉर्म एंड कैंटोनमेंट एंड एवरीथिंग, तो हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो पीछे आदमी गलत कर रहा है, उसने गन गलत तरीके से पकड़ी हुई। मैं खुद एनसीसी में सार्जेंट भी था कुछ टाइम के लिए, फादर को देखा हुआ है कमांडिंग ऑफिसर, सो स्मॉल स्मॉल थिंग, वेदर द सैल्यूट इज रॉन्ग, द हेयर स्टाइल टू द बॉडी लैंग्वेज टू द बैज। वो लोग जब नॉन यूनिफॉर्म में भी होते हैं, हमने उनको वो भी देखा है ना, हमने तो घर पे भी देखा है ऑफिसर्स को, हमने उनकी फैमिलीज के साथ हम रहे हैं, तो वो मेस में कैसे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसे होते हैं। तो रश्मि रॉकेट में एक्चुअली मेरा मेन एजेंडा ये था कि नॉट जस्ट इन यूनिफॉर्म, बट व्हेन आई एम प्लेइंग द हस्बैंड or the boyfriend, even when I'm at home, when I'm with her outside, when I'm on the bike, I should still carry off the soldier or the army guy.
but with a little bit of a different, emotion and style. एंड मैंने वही पहली चीज पापा को, उनके उनका एक आर्मी अपने फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड ही हैड शेयर्ड ऑब्वियसली, कि मेरे बेटे की फिल्म आ रही है, ट्रेलर, इन ये सब पिक्चर। मैंने कहा कि भाई कैसा रहा आपके आपके यूनिट वाले एंड जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके ऑफिसर्स। ही सेड नो नो, यू गॉट 100 out of 100 अरे for वाह। playing an army officer in the manner that, it was not just you behaved like the army officer husband, army officer boyfriend, you spoke like that, you in even in civil uniform you danced like him. I also danced like an army officer. तो That सब I have उसमें, I not think, seen in my entire life. वो एक की घनी कूल कूल वाला जो गाना है जो मैं और तापसी करते हैं, आई थिंक वो मैंने एक रिहर्सल शायद और करनी चाहिए थी, लेकिन मैं स्टिफ होके डांस कर रहा था बड़ा, तो आई थिंक उनको लगा कि वो आर्मी का In डांस real life, I have to see how these dance. I mean, how these army officers they do dance. आपका तो खैर certainly वो एक rhythm रहती है. yeah, If you are an actor, वो चीज तो मुझे भी yeah, देखना पड़ेगी कि army officer dance कैसे करते हैं. But at the same time, हाँ, पिप्पा की जब मैं बात करती हूँ, certainly I have seen that film. I mean, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई थी. 71 वॉर आपने घर में कभी सुना या नहीं सुना है, तो यहाँ पर 71 वॉर की क्या कल्पना चेंज हुई, क्या सोच चेंज हुई पिप्पा करने के बाद? नहीं, बहुत कुछ आई थिंक वो इमोशनली समझ में आया कि व्हाई दिस वाज रिक्वायर्ड। आई थिंक व्हाई राजा से वांटेड टू आल्सो मेक दिस स्टोरी वाज टू अंडरस्टैंड कि हम लोग, बहुत सारे लोगों को 1971 वॉर की इंफॉर्मेशन थी, हमें इन डेप्थ ये नहीं पता था कि इमोशनली वहां हुआ क्या था, व्हाई एग्जैक्टली। इंडिया एक्चुअली वेंट क्रॉस द बॉर्डर्स एंड हेल्प्ड अनदर नेशन। एंड दिस इज वन ऑफ द वॉर्स आई थिंक जहाँ पे हम लोग गए, एक नेशन को हमने हेल्प किया और वापस आ गए। हमने करेक्ट। उनसे कुछ नहीं मांगा या किया। जनरली लोग अपना मिलिट्री बेस बना लेते हैं या उनसे कुछ बिजनेस या ट्रेड शुरू कर देते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन आई हैड ऑलवेज रेड अबाउट द 1970 वॉर। आई नो द फीलिंग ऑफ गोइंग टू अ वॉर इन सर्टन वेज, बिकॉज हम लोग जब आर्मी कॉलेज में बड़े हो रहे थे तो हमें पता चलता था कि you know so and so somebody's officer has burnt his leg and maybe one of them has not come back, and families के बीच में मे बी वही यू बात हैव होती थी सीन कि वो कारगिल वापस। वॉर 1999 में, तो आपने वो तो कारगिल के देखी बारे होगी। में, हाँ, मैं बता रहा था कि फादर आए ही थे पोस्टिंग से वापस, मतलब ही वाज इन लद्दाख दैट टाइम एंड ही वाज जस्ट कमिंग बैक होम ओके। फॉर हॉलीडे। एंड जैसे ही हॉलीडे पे आए, एंड आई थिंक सेकंड डे और समथिंग ही गॉट अ कॉल दैट ही हैज टू लीव। हैव टू गो, So it हाँ। was very similar to how in Pipa I get that letter and I've been told to leave the house. So I know the how the family goes through. तो वो चीजें मेरे अंदर तो थी, बट टू एक्सपीरियंस द रियल टाइम ऑफ मुक्ति बाहिनी एंड टू गेट इनटू द पीओडब्ल्यू, दैट आई थिंक इमेजरी जो सर ने क्रिएट करी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज ही बहुत। वी एक्चुअली रेप्लिकेटेड द रियल इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ व्हाट वी हैड फाउंड, जो आर्काइव्स में थे। एंड अगर आप वो फिल्म में याद है, जब मैं एंड में गन लेके शिबली के पीछे भाग रहा था, उसको ढूंढ रहा था, मैं दो कमरे खोलता हूँ और वहां पे द सेक्स स्लेव जो इनको बांग्लादेशी वुमेन को रखा होता है, वो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज थी सर के पास वहां उस टाइम की, जो जो कैप्चर्ड हुई थी। वो एग्जैक्ट वही इमेज हमने रेप्लिकेट करी है। वो एग्जैक्ट वो गांव हमने रेप्लिकेट किए हैं जहाँ पे वो नदी में बस बॉडियां फेंक दी गई थी। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट जेनोसाइड। देन यू रियलाइज कि हाउ दैट टाइम पीपल वर जस्ट, विधोबा गांव जो हमने दिखाया है जहाँ पे वो औरतें बाहर आती हैं, हाँ। बच्चे से लेके हाँ। डिफरेंट एज ग्रुप के, तो वहां पे ऑल मेन वेदर दे वर किड्स और ओल्ड दे वर जस्ट किल्ड एंड द होल विलेज वाज जस्ट रन बाय वुमेन एंड दे वर कॉल्ड विधवा गांव। हम्म। हमें समझ में आया, मतलब वो उतना मुझे डेप्थ में नहीं पता था। आई थिंक इमोशनली आई गॉट कनेक्टेड टू दैट हिस्टोरिकल इवेंट एंड आई फेल्ट I'm part of this event now and I'm responsible for showing it in the true manner. एंड आई थिंक वहां पे मैं कुछ अपनी परफॉर्मेंस के साथ भी फैब्रिकेट नहीं कर सकता या मसाला नहीं डाल सकते यहाँ। नहीं नहीं। यहाँ जितना रियल हो सकता है, जितना लोगों को हम एक्चुअल फैक्चुअल दिखा सके, वो जरूरत था और वही मेहनत वही थी, उसी के ऊपर काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। आई एम शूटिंग राइट नाउ, करंटली अभी चल रहा है आजकल। इट्स कॉल्ड पान पर्दा जर्दा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, पीपीजी बोलते हैं इसको। ये ओके। ऑलरेडी सिर्फ इतना ही अनाउंस हुआ है, तो इसलिए मैं वो बता सकता हूँ कि इट्स फॉर जियो एंड गुरमीत सिंह, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर एंड पर्सन, जो गुरु हमारे मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं, वही बना रहे हैं। मिर्जापुर के ही डीओपी पंकज कपूर शूट कर रहे हैं और ज्यादातर बेसिकली मिर्जापुर की क्रिएटिव टीम बैठी है इस पे। हम एक और मसालेदार दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, नॉट इन द
north side. It's from the MP side of Bhopal, and I'm heading it, so I'm very excited. Wow. And it's a very different kind of a role for me. And there's one wonderful cast we have. There's Tanya Maniktala, there's Mona Singh, there's Sushant Singh, there's Manu Rishi Chadda, and Wow. lots of us. Wow. And we've already shot bits in Bhopal. अभी अब next schedule शुरू होने वाला है. But this is obviously there. Interesting some other stuff which I'm reading. But release wise, I think अब अगला तो जिसका सबको इंतजार रहता ही है. हमेशा मुझे पूछते लोग कि भाई मिर्जापुर सीजन 3 कब आएगा. तो मैंने अब वही, पर ये सबको यही बोला हुआ है. मैं Amazon प्राइम का वो प्राइम बॉय बना हुआ हूँ फिलहाल तो, क्योंकि पीपा मेरी अभी आई Amazon प्राइम पे, लखोट आ गया. और अब अगला बस कुछ महीनों में आपका मिर्जापुर सीजन 3 पे आ जाएगा. बढ़िया बढ़िया, मतलब आप एक के बाद एक सिर्फ सामने वालों के लिए गिफ्ट्स भेजते जा रहे हैं ताकि लोग खुश होते रहे, हैप्पी होते रहे वो प्राइम की चीजें देखकर. थैंक और यू. क्या, इट वाज मतलब थैंक इट यू. वाज लवली टॉकिंग टू यू. इट वाज ब्यूटीफुल थैंक टॉकिंग